हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होना भी चाहिए, सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 2011 से लेकर के 2022 तक में जितने भी तरह के आपको पैटर्न बेस्ड रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पैटर्न बेस्ड हैं। लेकिन सबको बना पाना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आसानी से बना ही पाएँ। उनको पैटर्न को आपको समझना होगा। जो पैटर्न को समझेगा वो आसानी से बना लेने वाला है, क्योंकि हर प्रश्न भिन्न प्रश्न होता है, ठीक है ना। कुछ अलग ही पैटर्न उसमें यूज होता है। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। इस सेशन में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये काफ़ी ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसमें से भिन्न शब्द क्या है। निम्नलिखित दिए गए विकल्प में आपको भिन्न अर्थात विषम शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि क्या है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है, दिया हुआ है उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, बिहार दिया हुआ है, बंगाल दिया हुआ है, जयपुर दिया हुआ है। इनमें से क्या भिन्न आपको दिख रहा है? तो जयपुर ऑब्वियसली आपको भिन्न दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये एक आपका शहर है, ये सभी के सभी क्या हैं, राज्य हैं। यही आपका भिन्न हुआ, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक से सवाल है, कोई भी बता पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनको देखते हैं क्या उन्हें आप बना पाएंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, तो इसे ही बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बता सकते हैं आप। यहाँ पर कह रहा है कि जो पार्ट है ना होल से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार जो आर्क है वो किससे संबंधित है, इसके बारे में बताना है। अर्थात जो भाग है पूर्ण से जिस प्रकार संबंधित है। कोई चीज़ है अपने आप में, मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई अपना पूर्ण है, और इसमें हम कहें कि ये जिस प्रकार इससे संबंधित है, अर्थात ये जो है इससे जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना है। ये छोटा सा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा है, तो इस हिस्सा से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरह से इस हिस्सा से क्या संबंधित होगा, इसमें आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए वृत्तखंड के बारे में बात कर रहा है, तो ये समलंब के बारे में बात कर रहा है, वृत्त के बारे में बात कर रहा है, त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, वर्ग के बारे में बात कर रहा है। तो समलंब तो हो नहीं सकता है, वृत्त के बारे में बात करें तो वृत्त से ही रिलेटेड होगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपको आर्क है, तो आर्क क्या होता है, इस तरह से आपको बनता है, तो ये आपका वृत्तखंड हो गया, ये आपका वृत्तखंड हो गया। तो वृत्तखंड किससे संबंधित होगा? वृत्त से संबंधित होगा। ये आपका वृत्त कहलाएगा, तो ये आपको वृत्त से न संबंधित होगा। ये वृत्त का ना छोटा सा पार्ट है वृत्तखंड, तो पूरा पार्ट क्या होने वाला है, आपको वृत्त होने वाला है। अर्थात छोटा सा हिस्सा किसी का पूर्ण से संबंधित है, तो जो वृत्तखंड है किससे संबंधित होगा? वृत्त से संबंधित होगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि इस तरह से लॉजिक से आप आसानी से कोई भी प्रश्नों को बना लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या आप लॉजिक लगा पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी प्रकार का आपको है, इसमें भी अनुक्रम आपको पूरा करना है। ये पैटर्न दिया हुआ है, कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, इसको आपको बनाना है। तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो समझिए कैसे बनने वाला है। यहाँ 2 से 8 से संबंध जोड़िए, तो देखिए ध्यान से, ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 6 अधिक है। यहाँ पर देखिए 8 से 18 कितना अधिक है, ये 10 अधिक है। यहाँ पर इससे ये कितना अधिक होने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको 14 अधिक है, और यहाँ पर इसे आप देखिएगा तो ये आपको 18 अधिक है। ध्यान दीजिए 18 अधिक है, अर्थात ये 6 अधिक है, तो 6 से 10 कितना अधिक है, 4 अधिक है। 10 से 14 4 अधिक है, 14 से 18 4 अधिक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपको कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये इससे 18 अधिक है, ये किससे 18 अधिक है, तो यहाँ पर ये 18 से क्या होने वाला है, 4 अधिक, अर्थात 18 से 4 अधिक कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर 22 होने वाला है। ध्यान दीजिए, यहाँ 22 होने वाला है, अर्थात 50 में हम लोग 22 अब जोड़ेंगे, तो जो यहाँ पर व्हाइट की जगह पर चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इससे आपको इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 72 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है इसमें? आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस पैटर्न को आपको फॉलो कीजिए। देखिए 2 से 8 कितना अधिक है, 6 अधिक है। 8 से 18 कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो 10 से 32 कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो 32 से 50 कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 50 है ना, 50 से अगला जो कितना होगा, 22 अधिक होगा। क्यों 22 अधिक होगा? क्योंकि ये 6 अधिक है, ये 4 अधिक है। इनमें अधिकता कितनी है, 4 की अधिकता चल रही है, इसमें 4 की अधिकता चल रही है, इसमें 4 की अधिकता चल रही है, अर्थात अगला जो होगा उसमें भी 4 की अधिकता चलेगी। तो जो 22 होगा ये इससे क्या होगा, जुड़ेगा, और जो आगे आएगा वही उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो इस तरह से पैटर्न को पहचानना है और आसानी से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत तक बने रहिएगा और अपने से जरूर बनाने का प्रयास करते रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें विषम शब्द आपको चुनना है। कौन सा विषम शब्द है इसके बारे में बताइए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये 63 के बारे में बात करें,
97 के बारे में बात करें, 87 के बारे में बात करें, 81 के बारे में बात करें, ठीक है ना। 81 का आप फैक्टर तोड़िएगा तो 9 81 होने वाला है। इसे आप कीजिएगा तो ये 29 होने वाला है, ठीक है ना। 29 तिहाई आपका 87 होने वाला है। ये 97 है, ये 63 है, ठीक है ना। ये 9 7 63 होता है, लेकिन 97 क्या है, 97 को आप नहीं खंड कर सकते। ये एक प्राइम नंबर है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। और बाकी सभी के सभी क्या हैं, प्राइम नंबर नहीं है, सभी के सभी प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर, यदि आप प्राइम नंबर नहीं जानते हैं ना, तो प्राइम नंबर के बारे में जानिए कि प्राइम नंबर कहते किसे हैं। वो नंबर जो 1 से विभाज्य हो और स्वयं खुद से विभाज्य हो, उसके अलावा किसी से भी विभाज्य ना हो, वो कहलाता है प्राइम नंबर। तो ये जो 97 है ना, या तो 1 से कटेगा और नहीं तो 97 से कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटने वाला है, इसलिए ये क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। तो इनमें से सबसे भिन्न क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप नंबर्स के बारे में टोटल कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, इसलिए उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर्स का उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो KVS के प्लेलिस्ट में जा करके फर्स्ट नंबर का वीडियो है, वहाँ पर आपको सारे नंबर्स, जितने तरह के नंबर्स से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी नंबर्स के बारे में आप सीख सकते हैं। तो जरूर उन सभी आप वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को आप आसानी से सभी नंबर्स के कॉन्सेप्ट को सीख जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें भी आपको विषम शब्द चुनना है कि कौन सा इसमें विषम है। आसानी से आप देखते ही बता सकते हैं कि कौन सा विषम है। ध्यान से देखिए, ये आपको दिया हुआ है 9 4, इनका अंतर आप कर लीजिए। अंतर कीजिए, क्या आएगा, 5 आएगा। इनका अंतर कीजिएगा, आपको 5 आएगा। इनका अंतर कीजिएगा, 5 आएगा। इनका अंतर कीजिए, 4 आएगा। तो सबसे भिन्न क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका अंतर कीजिएगा तो हर जगह 5 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं, खेल और खिलाड़ियों से संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन्हें आप, जो भी प्रश्न मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, उसे आप वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए कि क्या आप खुद से सभी प्रश्नों को बना पा रहे हैं, क्योंकि तभी आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। यहाँ पर आपसे प्रश्न में कह रहा है, देखिए खेल और खिलाड़ियों से संबंधित ये प्रश्न है आपका। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द आपको बताना है कि इनमें विषम कौन सा है। ये खिलाड़ियों के नाम है और इनमें विषम आपको चुनना है कि विषम कौन है। अर्थात यहाँ पर जो इसमें से 3 है, एक ही खेल से संबंधित होंगे, और जो एक है वो विषम होगा, अदर खेल से आपको संबंधित होगा। इसमें ये आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सुशील कुमार का नाम आ रहा है, गगन नारंग का आ रहा है, विजय कुमार का आ रहा है, अभिनव बिंद्रा का आ रहा है। यदि आप खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं तो आसानी से बता देने वाला है, तो इसका भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सबसे भिन्न है सुशील कुमार, ये आपको कुश्ती वाले हैं, पहलवानी वाले हैं। ये बाकी के बाकी क्या हैं, ये सभी के आपको यहाँ पर चैंपियन है, निशानेबाज के, ठीक है ना। ये सभी गगन नारंग हुए, विजय कुमार हुए, अभिनव बिंद्रा हुए, ये सभी का शूटिंग चैंपियन है। मैं ऐसा करता हूं कि इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए और आप जरूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को आप अपने से खुद से बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि जो विकल्प दिया हुआ है इसमें से किससे संबंधित है। अर्थात यहाँ पर बात कर रहा है कि जो जूता है चमड़ा से जिस प्रकार संबंधित है, उसी तरह से बताइए कि यहाँ पर क्या होगा जो कि कमीज से क्या हो, संबंधित हो। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है जो कि कमीज से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, चमड़ा प्राइमरी प्रोडक्ट है और ये जूता से संबंधित है। ये क्या है, आपको जूता से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ए दिया हुआ है कि एक कमीज जो है कपड़ा से संबंधित है, दर्जी से संबंधित है, कपास से संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये किससे होने वाला है। कपड़ा के बारे में बात करें तो कपड़ा से संबंधित नहीं है। जब यहाँ पर ये कपास दे दिया है ना, ये आपको प्राइमरी प्रोडक्ट है, ये कपास दे दिया है, तो इससे आपको संबंधित होने वाला है। यदि कपास के ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर ही होने वाला है, लेकिन ये जब आंसर में है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। कपास से ये आपको संबंधित है, कपास प्राइमरी प्रोडक्ट है, उससे आपको कमीज संबंधित है। जो चमड़ा है ना, ये आपको प्राइमरी प्रोडक्ट है जो कि जूते से संबंधित है। चमड़े से बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं, उनको काट काट करके, पतला पतला करके। तो ये जूते से क्या है, जूते चमड़ा क्या है, आपको जूते से संबंधित है, प्राइमरी प्रोडक्ट यहाँ पर है। उस तरह से कपास भी क्या है, यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट है, वो आपको कमीज से संबंधित होगा। कपड़ा तो ये बाद का आपका प्रोडक्ट है, बहुत सारे क्रियाक्रम करने के बाद आपको कपड़ा बनने वाला है। कपड़ा से भी बहुत सारे तरह के आपको प्रोडक्ट बन सकते हैं, बहुत ही तरह के। तो यहाँ पर आपका सबसे उचित ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला है और इसी को आपको लगाना है। तो ये तर्क शक्ति आपको होनी चाहिए, तभी आप सभी के सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं, तार्किक प्रश्नों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सब प्रश्नों को आप जरूर अपने से इनका आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर भी बात कर रहा है कि जो आपको 13 से 170 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार संबंधित बताइए कि 20 से इसमें से कौन सा होगा। इसके बारे में आपको बताना है। आसानी से बता सकते हैं तो बताने का जरूर प्रयास कीजिए, और नहीं तो समझिए कि क्या इसमें आपको होने वाला है। ध्यान दीजिए 13 से, तो 13 तिरहियम 169 होता है। ध्यान दीजिए ये आपको 169 होता है, और इसमें एक जोड़ते हैं तो 170 होता है। उसी तरह से क्या हम लोग 20 विषयम 400 करके एक जोड़ते हैं, तो क्या कोई ऑप्शन में है? यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कुछ आगे ट्राई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर करते हैं। 20 का क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, और उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना होने वाला है? 401 होने वाला है। 401 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके उसमें एक जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर करके एक जोड़ा जा रहा है, और जो ऑप्शन में है वो उसका सही आंसर होने वाला है। तो सब प्रश्नों को जरूर आप बनाने का अपने आप से प्रयास करते रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बता सकते हैं इसका अगला अनुक्रम क्या होगा। पैटर्न तो आपको सिर्फ इसमें पता करना है कि कौन सा पैटर्न इसमें यूज हो रहा है। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, तो अपने से बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, तभी आपको इसमें कॉन्फिडेंस आने वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 16 है, ये 8 है, ये 8 है। कौन सा संबंध इनमें हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, यदि हम इसको 16 से 8 लाना चाहते हैं, और यदि हम 16 में इसमें गुना कराते हैं 1/2 से, तो 8 आने वाला है। ठीक है ना। उस तरह से इस 8 से 8 को लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो यदि हम इसी 8 में गुना करा देते हैं 2/2 से, ठीक है ना, तो भी आपका क्या हो जाएगा? 8 ही आएगा। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ से इसको लाना है, तो यदि हम इसी 8 में 3/2 से गुना करा देते हैं तो 4 दूना के 8, 4 3 12, अर्थात ये पैटर्न आपको फॉलो कर रहा है। अंश को एक एक बढ़ाते चलिए, और हर में 2 से भाग आपको हर में 2 रखते चलिए, हर को नहीं बदलिए, तो आपको अगला पैटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर भी ये फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 12 है, इससे अगला टर्म तो 4/2 करना पड़ेगा। तो इससे देखिए 12 दूना के 24 प्राप्त हो रहा है, अच्छी बात है। तब अगला भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं इसी पर। कैसे प्राप्त करना है? तो ये आपका हो जाएगा 24, इससे अगला टर्म अर्थात 5, और बटा के कर देना है 2, और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 5 60 आएगा, अर्थात तो जो ये वाला पद है जो पूछ रहा है वो आपको 60 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप अपने से जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं। तो सब प्रश्न को रोक करके जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उसे आप बना पाते हैं कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं। इसमें भी अगला अनुक्रम आपको ढूंढना है, आसानी से ढूंढ सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसको आपको पहचानना है। 13 से 36 है, 13 3 39 में से 3 घटेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसे करिएगा तो 13 में आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, और 3 इसमें से यदि आप घटाते हैं तो 36 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए तो इसमें आपको 13 से गुना कीजिए 6 से, और इसमें से 3 घटाइए। ठीक है ना, ये आपका 3 घटाइएगा तो 78, 78 13 6 78 में से 3 घटाइएगा 75 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बारे में बात किया जाए तो यदि हम 13 में 9 से गुना करते हैं तो 13 9 17 से, और उसमें से 3 घटाइएगा तो 114 प्राप्त होने वाला है, अर्थात ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगला पैटर्न क्या आने वाला है? तो 13 में आपको गुना कराना पड़ेगा 12 से, और इसमें आपको 3 घटाना पड़ेगा। देखिए 3 3 के अंतर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें गुना करा रहे हैं और 3 घटा रहे हैं। तो अगला आपको प्राप्त होने वाला है, अर्थात यहाँ पर 13 12 से गुना कीजिएगा 156, 156 में 3 घटाइएगा 153 आने वाला है, और 153 जो आंसर होगा वही उसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन में ए है, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए रोक रोक करके वीडियोज को, तो आप आसानी से बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो आप देखिए कि कैसे बनने वाला है। इनका जितना ही अभ्यास कीजिएगा उतना ही आसानी से आप बना सकते हैं। पैटर्न को सिर्फ आपको पहचानना होता है, पैटर्न को ही पहचानना सबसे बड़ी काम है। अब देखिए दोस्तों, आपसे दिशा संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यदि नहीं जानते हैं तो जानिए, ये आपका होता है पूर्व, ठीक है ना, ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, यहाँ पर आपका साउथ होता है, और ये आपका नॉर्थ होता है। तो इसके अनुसार ही आपको चलाना है और देखना है, और अपने आप को मान करके चलना है कि हम ही चल रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो कोई व्यक्ति है 18 किलोमीटर क्या करता है? पूर्व की ओर चलता है। ठीक है ना, ये पूर्व है। आगे इसमें कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर तक चलता है। अपने आप का बाईं लीजिए, तो बाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर क्या करता है? चलता है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है। फिर अब पूर्व की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर मुड़ना पड़ेगा, तो पूर्व की ओर मुड़ता है। फिर वह क्या करता है? पूर्व की ओर मुड़ता है और मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना, 11 किलोमीटर आपको
चल रहा है तथा उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ेगा, 7 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ दक्षिण किधर है, इधर है ना, ये दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो दक्षिण इधर है और इधर मुड़ करके कितना चलेगा, 7 किलोमीटर चलेगा। और आगे कह रहा है अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए, अपनी प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ थी और इससे ये जो पोजीशन है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, इसके बारे में बताइए। आसानी से आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, इधर से इधर गया और उतना ही इधर चला आया था, तो ये दोनों आपको बराबर है, अर्थात डायरेक्ट इसके क्या होने वाला है, ये आपको सामने वाला है, डायरेक्ट सामने होने वाला है। कितना दूर अधिक है अभी, 11, 18 ये 11 अधिक, तो टोटल हुआ कितना, 29। टोटल कितना हुआ आपका, 29 हुआ, 18 और 11 29 आपको हुआ। अर्थात यहाँ पर किलोमीटर में है तो 29 किलोमीटर उसके पूर्व ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है और इसके पूर्व ही चल रहा है, और जो यहाँ पर पहुँचा है पूर्व ही पहुँचा है, और सेम एकदम बिल्कुल ही आपको डायरेक्शन में भी है, उसी सीध में है, तो ईस्ट में रहेगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात 29 किलोमीटर पूर्व में है, ईस्ट में है। तो इस तरह से आप आसानी से डायग्राम जानते हैं। ये बातें आपको तो याद रखनी पड़ेगी कि नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, आगे ईस्ट होता है, और पीछे आपका यहाँ पर वेस्ट होने वाला है। और अपने आप को खुद को मान करके ऐसे प्रश्नों को बनाना है, ठीक है ना, दूसरे से रिलेटेड नहीं, अपने आप को खुद मानिएगा तो आसानी से बनने वाला है, और बिल्कुल ही 5 सेकेंड 10 सेकेंड इससे अधिक आपको समय नहीं लगने वाला है। इस प्रश्न को पढ़ते जाइए और डायग्राम खींचते जाइए और आसानी से आप बना लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उन्हें आप बना पाते हैं कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते वो कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो तब। ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये ईस्ट है अर्थात पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए और बस अपने आप को मान करके बनाइए प्रश्न और बन जाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि विकास का मुख क्या है, दक्षिण की दिशा की ओर है, साउथ की ओर है, अर्थात इधर की ओर मुख करके ये आपको खड़ा हुआ है। आगे इसमें कह रहा है इधर की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, आगे कह रहा है कि वह दाहिनी तरफ घूमा और 20 मीटर की दूरी तय किया। यहाँ पर हैं हम, ठीक है ना, और दाहिनी तरफ घूमा अर्थात इधर की ओर घूमा, इधर की ओर क्या किया, घूमा और 20 मीटर चला, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि फिर वह दाहिनी तरफ घूमा, पुनः क्या करेगा, दाहिनी तरफ घूमेगा, इधर की ओर घूमा और 10 मीटर चला, तो ये 10 मीटर चल गया। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि चला और फिर बाएं की तरफ घूमा और 10 मीटर चला। अब यहाँ से पुनः बाएं की ओर चला इधर और 10 मीटर आपको चला, ठीक है ना, घूमा और 10 मीटर चला। आगे कह रहा है 10 मीटर चला, फिर वह दाहिनी की तरफ घूमा और 20 मीटर चला। अब यहाँ से पुनः दाहिनी की तरफ घूमेगा और 20 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। आगे इसमें कह रहा है कि फिर वह दोबारा दाहिनी की तरफ घूमा, दोबारा क्या किया, दाहिनी की तरफ घूमा, इस तरह से घूमा और अब यहाँ पर अब चल रहा है वो 60 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है ना। तो शुरुआती बिंदु के संबंध में जो इस समय वो है वो कहाँ, किस और इसका मुख है, किस दिशा में है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले था क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले था यहाँ पर साउथ की ओर मुँह करके था, तो यहीं से आप इसका लोकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से लोकेशन निकाल सकते हैं। ये क्या है, आपका साउथ हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। ये तो बातें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर इसका जो लोकेशन है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो किस लोकेशन में है, नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में है। ये जो लोकेशन है इसका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना, ईस्ट में भी है और नॉर्थ में भी है, नॉर्थ में है अर्थात उत्तर दिशा की ओर है, अर्थात उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं इन प्रश्नों को। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा है। यदि बढ़िया लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से इस चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।